नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो डिम्बासन के ऊपर है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल के जो प्रैक्टिशनर है, जिनकी बेंडिंग लगभग अच्छी होती है लेकिन वो डिम्बासन को नहीं कर पा रहे, उनको बताऊंगा कि किस तरीके से डिम्बासन को कर सकते हैं। साथ में ये बताऊंगा कि जिनका डिम्बासन नॉर्मल डिम्बासन हो जाता है, वहां से वो आगे की तरफ किस तरीके से बढ़कर अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, सिंपली आपको चक्रासन करना, आप लेट के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आपको खड़े होकर करें, ताकि आपके जो लंबर वाला पोर्शन और थोरेसिक वाला पोर्शन है वो अच्छे से ओपन हो जाए। देखिए दोस्तों, उसमें क्या करना है, जैसे मान लो आपका इस तरीके से चक्रासन होता है। सबसे पहले आपने जो बॉडी वेट है, जो कंप्लीट आपने हाथों पे रख रखा है, उसको ऊपर उठाकर थोड़ा सा फिंगर्स के ऊपर आ जाना है, ताकि आपकी चक्रासन की हाइट इंक्रीज हो और लंबर वाला पोर्शन थोड़ा सा ओपन हो। अगर हाथ की हथेली नीचे रहती है तो दोस्तों लंबर वाला पोर्शन थोड़ा कम ओपन रहता है। वो एडवांस प्रैक्टिशनर है जो हाथ की हथेली नीचे रखकर भी अपने लंबर पोर्शन को स्ट्रेच कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो इस चीज को करने के लिए, तो फिंगर्स पे आने की कोशिश कीजिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप जो बॉडी वेट है वो पैरों की तरफ ट्रांसफर करना सीखोगे, दूसरा आप अपने हाथों को यहाँ से फ्री करना सीखोगे। अगर यहाँ से फ्री ही नहीं होंगे तो आप डिम्बासन नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है, उसके बाद हल्का सा बॉडी वेट को पैरों की तरफ शिफ्ट करना है। जब आपका बॉडी वेट पैरों की तरफ शिफ्ट हो गया, उसके बाद एक हाथ को आराम से उठाना है और बॉडी वेट एक हाथ पे और दो पैरों पे रखना है। ठीक है, जब एक हाथ फ्री उठाना सीख जाओगे, उसके बाद इसको ले जाकर एंकल को पकड़ना है। अगर हो सकता है दोस्तों, जो जिनको पकड़ना नहीं आता, वो उंगलियों के सारे इस तरीके से उठाकर भी आराम से हल्का इस तरीके से भी लेकर जाकर अपने एंकल को ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से फिर कंप्लीट बॉडी वेट दोनों पैरों से देना है। उसके बाद दूसरा हाथ भी धीरे धीरे ले जाकर इस तरीके से पैरों को पकड़ना है। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो और आगे गिर रहे हो, तो आपका जो ट्रेनर है या फिर आपका कोई भी सपोर्टर उसको इस तरीके से हल्का सपोर्ट दे सकता है, ताकि वो इस तरफ ना गिरे ना उस तरफ गिरे, कहीं भी ना गिरे। बस उसको हल्का सा सपोर्ट देना, उसको बॉडी वेट ऊपर नहीं खींचना, उसको सिर्फ सपोर्ट देना है, ताकि वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को लेकर आकर इस तरीके से पकड़े। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिशनर है वो दूसरे हाथ को उठा ही नहीं पाता, तो जो ट्रेनर है या फिर आपका जो सपोर्टर है, जैसे ये हाथ है, वो एक हाथ से इस तरीके से सपोर्ट करे, यानी इस तरीके से। ठीक है, उसको सिर्फ सपोर्ट दे, दूसरे हाथ के एंकल हाथ को पकड़े, हल्का धीरे धीरे इस तरफ पुल करे, हल्का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं कि शोल्डर इंजर या फिर बैक इंजर होने के चांसेस। हल्का अगर उसको सपोर्ट देगा तो इस तरीके से डिम्बासन हो सकता है। उसके बाद उस प्रैक्टिशनर को क्या करना है, अपनी बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करना है। जितना ऊपर खींचेगा वो लंबर वाला पोर्शन उतना मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच होगा और डिम्बासन धीरे धीरे टाइम के साथ अच्छा होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब जिसका डिम्बासन हो जाता है, वहां से आगे कैसे बढ़े, यहाँ पे मैं आप दो तरीके के स्ट्रेच दिखा रहा हूँ जो आपके सपोर्टर आपको देकर आपके बैकवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव कर सकता है। पहला इस तरीके से जो प्रैक्टिशनर है वो सपोर्टर के अब एंकल को यहाँ पे होल्ड करेगा और जो सपोर्टर है उसको इस तरीके से बैक पे स्ट्रेच करेगा, हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करेगा, ताकि प्रैक्टिशनर को ये समझ में आए कि ऊपर की तरफ पुश करना है। अगर सिर्फ पकड़ेगा तो समझ में नहीं आता कि प्रैक्टिशनर को करना क्या है, वो वहां पे सांसें मतलब ब्रीदिंग के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको हल्का सा पुश करना है, ताकि उसकी जो नी है वो आराम से स्ट्रेट होने लगे और जो हेड वाला पोर्शन है पीछे हिप्स की तरफ पुश करके अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव कर सके। ये एक टेक्निक होगी। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा टेक्निक, अगर इससे भी एडवांस अगर प्रैक्टिशनर कर सकता है, तो जो ट्रेनर है दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से पैर को रखेगा और जो प्रैक्टिशनर है वो एक एक हाथ करके इस तरीके से पकड़ लेगा। अगर नहीं पकड़ पा रहा तो आप भी पकड़वा सकते हो, जो ट्रेनर या फिर सपोर्टर है। उसके बाद सपोर्टर जो है उसके कमर पे सपोर्ट देगा और धीरे धीरे पैर को अपनी तरफ खींचेगा। थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, उस आपको प्रैक्टिशनर को क्या करना है, नी को थोड़ा और स्ट्रेट करना है। जब स्ट्रेट हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा और खींचना है। इस तरीके से धीरे धीरे इसके हाथ जो है वो इस तरीके से क्रॉस होने लगेंगे और जो बैकवर्ड बेंडिंग है वो मैक्सिमम इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, रिलैक्स। तो दोस्तों, इस तरीके की प्रैक्टिस से और इस तरीके की टेक्निक से आप डिम्बासन को आसानी से सीख सकते हैं। इन सभी प्रैक्टिस और टेक्निक को अप्लाई करके आप डिम्बासन बड़े ही इजीली से सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ यहाँ पे जरूरी पॉइंट्स जो ट्रेनर को या फिर सपोर्टर को, साथ में प्रैक्टिशनर को ध्यान रखने वाली जरूरी है। पहली चीज, जो सपोर्टर जो उस प्रैक्टिशनर को सपोर्ट करेगा वो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। अगर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करता है तो दोस्तों इंजर्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, जब हम एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि जो बाहरी तरीके से मतलब सपोर्ट दिया जाए
है, किसी ट्रेनर के थ्रू या फिर किसी भी सपोर्टर के थ्रू उसको सपोर्ट मिले तो वो जल्दी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन दोस्तों कितने मात्रा में सपोर्ट करना है ये जानना और सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी हिसाब से ही प्रैक्टिशनर इंप्रूव करता है या फिर कोई इंजर्ड होता है, ये चीज़ डिपेंड रखती है। ठीक है, साथ में प्रैक्टिशनर को एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम स्ट्रेच करते हैं मतलब एडवांस आसन को स्ट्रेच करते हैं तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर की गलती रहती है कि उनके बॉडी के मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि पेन हो रहा होता है और वही सोचते हैं कि अगर हमने बॉडी को टाइट कर लिया या फिर अपोजिट फोर्स लगा लिया तो हमें पेन नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो प्रैक्टिशनर होता है उसको रिलीज करना होता है उस टाइम मसल्स, ब्रीदिंग करना होता है। ब्रीदिंग के अगर ब्रीदिंग ना करते हुए आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी और साथ में पेन जो होता है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ने की चांसेस होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप आसन कर रहे हो तो मसल्स को रिलीज करो, जो से मसल्स आप यूज कर रहे हो उस आसन के लिए उन मसल्स को रिलीज करना है, ब्रीदिंग करना है और मेंटली तौर पर फोकस करना है। कॉन्शियस माइंड के साथ उस आसन को करोगे तो आप बहुत ही तेजी से उस आसन को सीख सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसके अलावा भी कोई दूसरी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं और कोई नया आसन आप सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए आसन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।